ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भाई बहनों, सर्वांगीण विकास के 4 सूत्र हैं। हमें जीवन के 2 पक्ष हैं, एक भौतिक पक्ष है, एक आध्यात्मिक पक्ष है। एक संसार है और एक सुपर माइंड, सुपर चेतना जो अलौकिक है। एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। एक विजिबल दृश्यमान है, एक इनविजिबल है। एक साकार है, एक निराकार है, जिसको हम ईश्वरीय चेतना कहते हैं। तो दोनों पक्ष ही मनुष्य के अंदर होना चाहिए। भौतिक पक्ष में एक आदमी बहुत सही है, स्वस्थ है, संपन्न है और आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से, वैचारिक रूप से, चिंतन के रूप से आदमी गिरा हुआ है, तो दुनिया में इसकी कोई कदर नहीं होती है। व्यक्ति के विकास में 2 ही चीजें काम करती हैं, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कृतित्व। इसी को अध्यात्म कहते हैं। उत्कृष्ट वाली बहुत ऊंचा चिंतन, हमारा चिंतन हाई थिंकिंग कहते हैं हिंदी अंग्रेजी में। उत्कृष्ट चिंतन, ऊंचा चिंतन होना चाहिए, उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। और आदर्श कृतित्व कर्म उसके ऐसे हों जो लोग फॉलो करें, वो व्यक्ति ही संसार में अमर होता है। मनुष्य को जाना पड़ता है, अमर कोई नहीं होता, उसका कृतित्व ही अमर होता है। तो उसके जीवन के 4 सिद्धांत बताए हैं हमारे संतों ने, सदगुरु ने। नंबर 1, मनुष्य में और जानवरों में क्या अंतर है, इसी से पता चलेगा। नंबर 1, समझदारी। व्यक्ति में समझदारी होनी चाहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कौन सा काम मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये समझदारी अगर मनुष्य में नहीं है तो फिर तो पागल है। तो पशुओं में भी समझदारी है अपनी प्रकृति के हिसाब से। समझदारी। दूसरा सूत्र क्या है कि समझदारी नहीं है तो बिना समझदारी कोई काम करेगा नहीं। वो जीवन में न भौतिक में न अध्यात्म कहीं सफल नहीं होने वाला है। ब्लाइंड फॉलोवर होता है, अंधविश्वास करने वाला, बिना सोचे समझे कोई काम करता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में इसकी हंसी होती है। इससे पहला सूत्र है, व्यक्ति को समझदारी इकट्ठी करनी चाहिए। किसी गुरु के पास बैठकर, किसी अच्छे आदमी के पास बैठकर, कोई अच्छा शास्त्र पढ़ करके, साहित्य पढ़ करके। समझदारी जीवन का मूल है। और दूसरा, जिम्मेदारी। समझदारी तो है लेकिन हमारे में जिम्मेदारी नहीं है। हम किसी भी काम में अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, और जो आदमी जिम्मेदारी नहीं निभाता है उसके पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भाई ये आदमी जिम्मेदार है, ये समझदार है। समझदार तो है लेकिन जिम्मेदार नहीं है, उस पर कौन विश्वास करेगा। अगर जिम्मेदारी हम नहीं निभाते हैं, समझदारी तो है, आज की दुनिया में समझदार बहुत हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभाते, न माता पिता के प्रति, न अपने परिवार के प्रति, न समाज का जो मूल्य है उसको समझते हैं। तो जो आदमी गैर जिम्मेदार होते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता, उनका कोई सहयोग नहीं होता है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। ये सूत्र दूसरा है, जिम्मेदारी। तीसरा, ईमानदारी। ईमानदारी के लिए अंग्रेजी में लाइन आती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी
ये सबसे बड़ा नियामक है कि ईमानदार आदमी पर राजनीति में जाएं, चाहे आध्यात्म में जाएं, चाहे परिवार में जाएं, चाहे हमारे रिलेशन में संबंध जाइए, ईमानदार आदमी पर ही लोग विश्वास करते हैं। चोर भी चोरी करके जब बंटवारा करते हैं तो ईमानदारी की आवश्यकता पड़ती है उनको। बिजनेस बिना ईमानदारी नहीं चलता। कोई काम बताओ, ईमानदार जो आदमी नहीं होगा, डिसऑनेस्ट जो होगा, उस व्यक्ति को विश्वास करेगा? वो कहाँ सफल होगा? हर जगह उसकी हार ही हार होगी। एक कहावत है कि बेईमान के घोड़े मैदान में हारते हैं। बेईमान व्यक्ति बेईमानी करके कहीं क्षणिक लाभ उठा सकता है, लेकिन जब पोल खुलती है तो जो कुछ किया सब पोल खुल जाती है, सब विध्वंस हो जाता है। तो ईमानदारी बहुत आवश्यक है। तीसरा गुण, चौथा गुण क्या है? बहादुरी, बोल्डनेस। बहादुरी होनी बहुत आवश्यक है, लेकिन जिसमें ईमानदार नहीं है वो बहादुर हो नहीं सकता। ईमानदार आदमी निर्भीक रहता है, ये किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की तो उसे भय नहीं है। हर काम ईमानदार से किया है, चाहे उसको घाटा हुआ तो घाटा सहन किया है। आके लोग कहते हैं फला आदमी बड़ा ईमानदार है, भाई बेचारे के घाटा हो गया, औरों की भी सिंपैथी उसके साथ होती है। ईमानदार आदमी को सब चाहते हैं, बेईमान को कोई नहीं चाहता। बेईमान लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, धोखा देता है। ईमानदार आदमी किसी को धोखा नहीं देता। तो संसार में वही नर से नारायण बन सकता है, वो एक सच्चा इंसान बन सकता है, सिर्फ ईमानदारी है और बहादुरी है। आज दुनिया में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं कि बिना बहादुरी के वो काम पनप रहे हैं। कहते हैं अनीति पनपती है कब? कि सुनीति चुप रहती है जब सुनीति खड़ी खड़ी अनीति को बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि बहादुरी का अभाव है। आज हमारे सामने जो भी अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहे हैं, ये बहादुरी और हमारी नैतिकता के अभाव में हो रहे हैं। अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं होती है। प्रकाश के, आप गुरुदेव कहते थे, प्रकाश के अभाव को ही अंधेरा कहते हैं। मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती है, जीवन के अभाव को ही मृत्यु कहते हैं। ये जितना भ्रष्टाचार पनप रहा है, इसके खिलाफ खड़े हो जाए तो चोर के पैर नहीं होते। अनिति इसीलिए पनप रही है कि सुनीति कायर बन गई है, सज्जन लोग कायर बने बैठे हैं। अगर उन्हें बहादुरी हो तो कायरता नहीं टिक सकती। इसलिए कभी जीवन में कोई कष्ट भी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, हार भी हो सकती है आदमी की। हार और जीत का तो एक जोड़ा है, तो आदमी को कायर नहीं होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। बहादुर आदमी हर जगह जीतता है, उसकी हर जगह जीत होती है। क्यों? और बहादुर आदमी के साथ में 1000 आदमी जुड़ जाते हैं, कायर के साथ कौन जुड़ेगा? इसलिए ये 4 सूत्र जो बताए हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, उसका गहन चिंतन करना चाहिए। व्यवहारिक जगत में देखना चाहिए कि ये जो 4 सूत्र हैं वास्तव में इसका क्या महत्व है। इसमें सबसे पहले समझदारी, नंबर 2 जिम्मेदारी, नंबर 3 ईमानदारी, चौथी बहादुरी। ये 4 तत्व जिसके पास हैं, 4 गुण जिसके पास हैं, वो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है और दुनिया में ऐसा मार्ग प्रशस्त कर देता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। हम जब देखते हैं राणा प्रताप, शिवाजी और जितने भी महान पुरुष हैं, विवेकानंद, इनमें 4 गुण देखे गए। ये 4 गुण इनमें थे, इसे वो दुनिया में अपना भी कल्याण करके गए, लोगों का भी कल्याण कर दिया। इसलिए आध्यात्म की आवश्यकता है। बिना आध्यात्म के, बिना ईश्वर की भक्ति के ये 4 गुण आ नहीं सकते। इसलिए जैसे बरसात होती है, बरसात से पानी भी चाहिए, तो बरसात से धूप भी चाहिए, तो खाद भी चाहिए, तभी जाके पौधा पनपता है। तो ये मनुष्य के जीवन रूपी वृक्ष को पनपाने के लिए ये 4 तत्व बहुत ही आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके हमारे जीवन में ये 4 तत्व व्यावहारिक रूप से हमारे जीवन में उतरे। हम ये
बहादुरी का काम करें और संसार में सफल होते हुए चले जाएं। धन्यवाद।